now we will see similarity precisely for triangles. हम लोगों ने अभी तक सिमिलैरिटी एक बिल्डिंग के लिए देखी या पॉलीगॉन्स के लिए देखी. नाउ वी विल सी सिमिलैरिटी particularly precisely for triangles. If two triangles are similar, सबसे पहले तो बात कि ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है. ओके, if we are given with two similar triangles, that is the problem statement says the triangle ABC is similar to triangle PQR. The triangle ABC is similar to triangle PQR. So what does this means? What does this statement means? This statement means, first thing, that angle A would be equal to angle P, comma angle B would be equal to angle Q, comma angle C would be equal to angle R. Okay, but the next thing which is to be clearly understood is, if these two triangles are similar, then the similarity means for the sides, similarity means that the side AB divided by the corresponding side of another triangle PQ, this is the ratio which we were talking about, and another side AB divided by the corresponding side PR, these two ratios will be equal, that is they will be in proportion. That equation you see is showing the proportion of these two sides. Proportion का मतलब होता है इक्वल रेशियो. ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है. रेशियो इज एन एक्सप्रेशन, प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो. हियर वी जस्ट रोट द proportion of two sides, but triangle consists of three sides, so we'll also write the proportion of the third side. Okay, तो दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसका मतलब ये होता है और ये होता है. ओके, छोटा सा इलस्ट्रेशन कराता हूं आपसे. देयर आर टू ट्राइंगल्स. Let's make an obtuse triangle. There are two triangles PQR and a smaller triangle but similar triangle ABC. It is said that triangle PRQ is similar to triangle ACB. Let me just shuffle the vertices PQR. Triangle PQR is similar to triangle ACB. Okay, ये दोनों triangle similar हैं. So can you tell me which angle would be equal to which angle? Which angle would be equal to which angle? And when we will write the proportion of sides, then which sides ratio we need to take? तो सबसे पहले तो आप या तो ट्राइंगल्स में से देख सकते हो. अगर ट्राइंगल्स को आप सिमिलरली जमा पा रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स देख पा रहे हो. इफ यू आर नॉट एबल टू सी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ ट्राइंगल, you should go to the written similarity, because it would always be written in a sequence. मेरी बात ध्यान से सुनिए. इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है. मैंने क्या करा, मैंने
ये CB को BC लिख दिया, तो सीक्वेंस ऑल्टर हो गई। व्हेन यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन ट्राइंगल, जब आप एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सा सीक्वेंस लिखेंगे। ऑब्वियसली ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACB सेम है, सीक्वेंस अलग अलग है, बट व्हेन यू आर राइटिंग सिमिलैरिटी, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग सिमिलैरिटी, it matters. Why it matters? Why it matters? Because similarity is written according to the sequence of corresponding sides या corresponding parts. अब वो sides हो सकती है, angles हो सकते हैं, या vertices हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल देखना चाहूँगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ से देख लूँगा, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल B। अगर मेरे पास लिखा हुआ एक्सप्रेशन दिया है सिमिलैरिटी का, तो आई वुड प्रेफर राइटिंग सिमिलैरिटी फ्रॉम दैट थिंग, क्योंकि फिगर में भी कंफ्यूजिंग, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है फिगर, बट फिगर में भी कंफ्यूजिंग है। एक इलस्ट्रेशन दूंगा उसमें समझ में आ जाएगा। साइड्स की प्रोपोर्शन लिखूंगा मैं, साइड्स का प्रोपोर्शन लिखूंगा तो पहले इसमें से PQ उठाइए और इसमें से भी दो लेटर्स उठाइए AC, ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग रहेगी, और इन दोनों का प्रोपोर्शन ऊपर ये वाले ट्राइंगल का लिखा तो आगे भी ऊपर यही वाले ट्राइंगल का आएगा, QR अपॉन CB, और तीसरा प्रोपोर्शन बनेगा PR या RP, जो सब भी बनाना चाहें, अपॉन AB। AB लिखे BA लिखे, फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों रेशियोज क्या रहने चाहिए? इक्वल रहने चाहिए। इट इज व्हाट प्रोपोर्शनलिटी मीन्स, इट इज व्हाट प्रोपोर्शनलिटी मीन्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स इस तरह से, ये दोनों ट्राइंगल्स इस तरह से, मतलब ये ट्राइंगल्स में ये लिख सकते हो और ये लिख सकते हो, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये 2 इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये। कुछ बच्चे यहाँ पे तीसरी भी निकाल पाएंगे, बट तीसरी डिपेंडेंट रहेगी, मतलब इन दोनों को मर्ज करके इक्वेशन निकलेगी, बट तीसरी डिपेंडेंट रहेगी। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल मैं ये दे दूँ कि ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। कल आई आस्क यू टू फाइंड AC, इफ आई आस्क यू टू फाइंड AC, तो आप कौन सी ढूंढोगे? PQ दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये वाली लोगे, PR दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, तो ये वाली लोगे, मतलब इन दोनों को इक्वल करोगे, PQ अपॉन AC इज इक्वल्स टू PR अपॉन AB। दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल्स टू 3, AC इज इक्वल्स टू, पता करना है वो, PR इज इक्वल्स टू 4, PR इज इक्वल्स टू 4, और ये नीचे AB है, देख लीजिए AB है, AB इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से AC ट्रांसपोजिंग से आप निकाल सकते हैं। समझ रहे? मैंने 2 इक्वेशन क्यों बताई? आपको कुछ चीज गिवन है और कुछ चीज फाइंड करनी है इसके लिए। ओके, एक और इलस्ट्रेशन देखें, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर हैं, PQR ABC। अब हम लोगों को दिया हुआ है ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये वाले का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ये वाले का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है क्या? नहीं। आप सिमिलैरिटी में देखिए, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसका, और ये वाले का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है। जो दोनों ट्राइंगल्स है, अगर उनको दोनों को ओवरलैप करना है, सिमिलैरिटी में वैसे ओवरलैप नहीं करते, बट फिर भी बिल्कुल ओवरलैप करके देखना चाहते हो कि किस तरह का शेप सिमिलर दिख रहा है, किस तरह का शेप सेम दिख रहा है, तो आपको घुमाना पड़ेगा इस ट्राइंगल को घुमाना पड़ेगा, ये वाले ABC ट्राइंगल को। समझ रहे? कंक्लूजन, सिमिलैरिटी में आपको रेशियोज और
किस तरह के रेशियोज? इक्वल रेशियोज। मतलब आपको ध्यान देना है प्रपोर्शन पे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो 9 से ध्यान देते आए, तो इन दोनों पे ध्यान देते हुए चलेंगे। किस पे? इक्वल रेशियो, दैट इज प्रपोर्शन पे, प्रपोर्शन ऑफ साइड्स पे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे। तो टीचर या क्वेश्चन बनाने वाला वुड नॉट बी एबल टू कंफ्यूज यू। क्लियर?